Good morning, children. I hope you all are preparing well for the exam. सब आप लोग जो उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। चलो आज हम चैप्टर 28 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम एक्सीडेंटल इन्वेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सीडेंटल इन्वेंशंस का मतलब क्या होता है? ऐसे इन्वेंशंस, ऐसे आविष्कार जो एक्सीडेंटली मतलब जिनको जानबूझकर नहीं किया गया, बनाया गया है, वो अनजाने में बन गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो आपका है, विल्सन ग्रेटबैच हु वाज मेकिंग एन ऑक्सीलेटर टू रिकॉर्ड हार्ट साउंड्स, he pulled out the wrong resistor out of box. The accident led to invention of pacemaker. यहाँ साइड में पिक्चर देख सकते हो, ये विल्सन ग्रेटबैच है। ये एक ना हार्ट बीट रिकॉर्ड करने की, ठीक है, मशीन बना रहे थे। ठीक है, बट गलती से इन्होंने गलत रेजिस्टर, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, तो इन्होंने गलत रेजिस्टर जो है सो उसको खींच दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये हार्ट बीट रिकॉर्ड करने का मशीन नहीं बना, ये पेस मेकर बन गया एक्सीडेंटली। अब पेस मेकर क्या होता है आप लोग सोच रहे होगे। ये देखो, ये जो मशीन है इसको हम पेस मेकर बोलते हैं। तो पेस मेकर है ना चिल्ड्रन, ये उनके हार्ट्स में लगाया जाता है जिनका हार्ट प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है। जैसे नॉर्मल लोगों के जो हार्ट बीट है वो बिल्कुल नॉर्मल रहती है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी हार्ट बीट ना नॉर्मल नहीं होती है, उनके हार्ट्स में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो उनके हार्ट को अच्छे से काम कराने के लिए ये पेस मेकर लगाया जाता है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि पेसमेकर कैसे इन्वेंट हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, केमिस्ट विलियम पर्किन wanted to cure malaria but made the first ever synthetic dye. विलियम पर्किन जो थे एक केमिस्ट थे, ठीक है, और वो जो थे सो दवा बनाना चाहते थे, मलेरिया ठीक करने की दवाई बनाना चाहते थे वो, बट गलती से उन्होंने सिंथेटिक डाई बना दिया। सिंथेटिक डाई क्या होता है? ऐसा जो कलर जिससे कपड़े को रंगा जाता है ना, उसको हम सिंथेटिक डाई बोलते हैं। फॉर एग्जांपल घर में देखे हो नील यूज़ करती है मम्मी लोग, तो वो भी एक तरह का सिंथेटिक डाई है। और भी जो आप कपड़े पहनते हो, कलरफुल क्लोथ्स जो पहनते हो, येलो, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, ब्लैक, ये सारे कलरफुल क्लोथ्स कैसे बनते हैं, ये सारे कपड़े का रंग कैसे बनता है? इन्हीं सिंथेटिक डाई से इनको रंगा जाता है, जिससे आपको फिर ये सारे कलरफुल क्लोथ्स मिलते हैं। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर सी देखो, चार्ल्स गुडियर spilled a mixture of rubber, sulfur and lead onto a hot stove and invented vulcanized rubber. चार्ल्स गुडियर जो थे उन्होंने गलती से रबर जो होता है ना वो, और सल्फर एक केमिकल है, उन दोनों के मिक्सचर को हॉट स्टोव पे, मतलब जलते हुए स्टोव पे गिरा दिया था, जिससे क्या बन गया? वल्कनाइज्ड रबर। देखो अब आप सोच रहे हो कि वल्कनाइज्ड रबर क्या होता है। ऐसा जो मोटे रबर्स होते हैं, हार्ड रबर्स होते हैं, उनको हम वल्कनाइज्ड रबर कहते हैं। जैसे कि आप अपने घर पे आपके पापा की बाइक होगी ना, वो बाइक के टायर्स देखो, साइकिल के टायर्स देखो, या फिर किसी भी गाड़ी के टायर्स देखोगे, तो देखते हो वो टायर्स जो है सो सॉरी, वो टायर्स जो है सो रबर से बने होते हैं, लेकिन वो रबर्स देखते हो कितने हार्ड होते हैं, है ना, वो जल्दी पिघलते नहीं हैं। तो उन रबर को हम वल्कनाइज्ड रबर बोलते हैं, जो टायर्स बनाने के काम आते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कुक जॉर्ज क्रम tried to please a customer who kept sending french fries back to the kitchen for being soggy. Angry Crumb cut the potatoes paper thin, fried and salted them. This led to the invention of what we call potato chips. जॉर्ज क्रम जो थे वो एक कुक थे, ठीक है, वो एक खाना बनाते थे, वो शेफ़ थे, कुक थे। तो उनके रेस्टोरेंट में एक कस्टमर आता था जो फ्रेंच फ्राइज़ हमेशा ऑर्डर करता और उसको फिर रिटर्न करा देता, ये कह के कि मुझे ये फ्रेंच फ्राइज़ पसंद नहीं आए। फ्रेंच फ्राइज़ आप सब जानते हो ना, वो क्या बोलते हैं, लंबे सा, एकदम लंबा सा होता है, आलू की भुजिया की तरह होता है वो, बट वो थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पी होता है। ठीक है, उसको हम फ्रेंच फ्राइज़ बोलते हैं। तो ये जो जॉर्ज क्रम थे, इन्होंने गुस्से में एक दिन क्या किया, गुस्से में, ठीक है, जानबूझकर नहीं, गुस्से में पोटैटोज़ को बिल्कुल पेपर थिन कट किया, मतलब बिल्कुल पतला पतला काटा और उसको फ्राई कर दिया। ठीक है, जिससे कि क्या हो गया, वो पोटैटो जो थे बिल्कुल क्रिस्पी हो गए, कुरकुरे हो गए, और वो क्या बन गए? पोटैटो चिप्स।
तो आपने देखा पोटैटो चिप्स कैसे बन गया, उन्होंने तो गुस्से में इसको काट के फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए तला था, लेकिन फ्रेंच फ्राइज ना बन के ये क्या बन गया, पोटैटो चिप्स बन गया। तो दिस इज हाउ योर पोटैटो चिप्स गॉट इन्वेंटेड। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। Frank Epperson left overnight a drink outside in the cold weather called popsicle. फ्रैंच एपर्सन जो है, इन्होंने अपनी कोल्ड ड्रिंक जो थी रात में बाहर ठंड में रख दी, और क्या हो गई, ठंड की वजह से जो इनकी कोल्ड ड्रिंक थी वो जम गई, ठीक है, और फ्रीज होने के कारण यहाँ से इनको आइडिया मिला कि कैसे पॉप्सिकल बनाया जाता है। पॉप्सिकल आप यहाँ देखो, कलरफुल आइसक्रीम्स को हम पॉप्सिकल बोलते हैं। ये देख रहे हो, ये क्या है, फ्रोजन आइसक्रीम्स है जिनको हम पॉप्सिकल्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। इट वाज इन्वेंटेड एट 1904 वर्ल्ड्स फेयर इन सेंट लुइस व्हेन द ऑर्गेनाइजर्स रैन आउट ऑफ कप्स आइसक्रीम कोन। 1904 में, जैसे अभी 2020 चल रहा है ना, तो उस समय 1904 में क्या होता है कि एक वर्ल्ड फेयर होता है, ठीक है। वहाँ पे ऑर्गेनाइज़र जिन्होंने ये मेला ऑर्गेनाइज किया था, उनके पास कप्स जो है सो घट जाती हैं, कप्स की कमी हो जाती है। तो अब ऑल ऑफ द सडन ये क्या करें, तो इन्होंने ऑल ऑफ द सडन मतलब जल्दबाजी में ये आइसक्रीम के कोन्स को बना दिया था इसको, और इसको एज अ कप वो लोग यूज़ कर रहे थे, ठीक है। कप वाली आइसक्रीम खाते हो ना चिल्ड्रन, तो वही चीज़ हुआ कि उस टाइम में कप्स घट गए, तो उन्होंने क्या किया कि जल्दबाजी में ये कोन्स को इन्वेंट किया, और इसी कोन्स में वो आइसक्रीम्स फिल कर करके लोगों को देने लगे। तो यहाँ से आपकी आइसक्रीम कोन की जो है इन्वेंशन हुई थी। तो आप देख रहे हो, ये भी जल्दबाजी में हुआ था, इसको जानबूझ के किसी ने इन्वेंट नहीं किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज, फार्मासिस्ट John Pemberton mixed together a bunch of ingredients to make a cure for headache, and this was invented Coke. ये जॉन पेम्बर्टन जो थे, इन्होंने बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स मतलब बहुत सारी चीज़ें ली और उसको एक साथ मिला दिया, ये सोच के कि ये सरदर्द की दवा बनाएंगे। बट वो सरदर्द की दवा ना बन के क्या बन गया, कोको कोला, जो आप पीते हो ना, कोक पीते हैं ना, कोको कोला, ये वो बन गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। Chemist Konstantin Farbog didn't wash his hands after using coal tar, and this sweetener got invented known as saccharin. ये जो केमिस्ट थे, इन्होंने कोल का टार यूज़ किया था, ठीक है, और उसके बाद अपना हाथ नहीं धोया, तो जिससे क्या हुआ कि उससे जो फिर जब इन्होंने अपना हाथ साफ़ किया, तो ये अनजाने में एक स्वीटनर, आर्टिफिशियल स्वीटनर जो कहते हैं ना, जैसे शुगर है, चीनी हो गया, गुड़ हो गया, ये सब आपके क्या है, नेचुरल स्वीटनर है, मतलब ये आपके खाने को मीठा बनाते हैं लेकिन नेचुरली। तो इनकी वजह से ये जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर सैचरिन ये इन्वेंट हुई। ये चीज़ आपके खाने को मीठा बनाती हैं, पर ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। अब देखो चैप्टर 29। चैप्टर 29 में हम ह्यूमन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि इंसान के बॉडी में, शरीर में जो जितने भी पार्ट्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन्स बोलते हैं। अभी तक तो आप लोग सिर्फ 5 सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़े होंगे, आईज, नोज, स्किन, ये आपके ईयर्स, ये सब आपके क्या 5 सेंस ऑर्गन्स में आते हैं, है ना। बट इनके अलावा भी हमारे बॉडी में बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स कहलाते हैं, हमारे बॉडी का हिस्सा कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। हमारा जो दिमाग है, इंसान का जो ब्रेन है, उसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो उस ब्रेन के अंदर का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, उसको हम क्या कहते हैं, सेरिब्रम बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रम, CEREBRUM। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई दैट कंट्रोल्स हाउ मच लाइट पासिस थ्रू इज इरीज। आप देखना, हमारे आईज का जो पार्ट है, हमारे आईज में साइड पार्ट जो है बिल्कुल वाइट होता है, उजले कलर का होता है, और उसके बीच में एक ब्लैक कलर का छोटा सा गोल होता है, ठीक है। अब उस जो हमारे आईज के बीच में जो ब्लैक पार्ट होता है उसको हम प्यूपिल बोलते हैं, और उसके बीच में एक छोटी सी आपको दिखेगी, एक छोटी सी डॉट होती है, ठीक है।
आप शीशे के सामने खड़ा हो ना और अपने आईज को ध्यान से देखना, तो आप क्या देखोगे कि आईज के बीच में क्या है, ब्लैक कलर का प्यूपिल है, और उसके बीच उस ब्लैक से प्यूपिल में, ब्लैक से डॉट में एक और छोटा सा डॉट होगा जिसको हम इरीस बोलते हैं, IRIS। ठीक है, अब इरीस का क्या काम होता है, ये लाइट को कंट्रोल करता है कि हमारे आँख में कितनी लाइट जानी चाहिए, ये इरीस जो है सो करता है, कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल देखो, जब भी बहुत कम लाइट होता है और उस कम लाइट में, डिम लाइट में आप देखने की कोशिश करते हो तो कैसे करते हो, आपकी आंखें और वाइडन अप हो जाती हैं, आप अपनी आंखों पे थोड़ा जोर डाल के देखने की कोशिश करते हो। ठीक है, वहीं अगर लाइट जो है सो बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि अचानक से तेज़ लाइट आपकी आंखों पे पड़ती है, तो क्या होता है, आपकी आंखें ऑटोमेटिक बंद हो जाती हैं ना। तो ये किसकी वजह से होता है, इरीज की वजह से। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सब्सटेंस दैट गिव्स स्किन इट्स पिगमेंट। देखो, हर इंसान का जो स्किन का कलर है वो अलग अलग होता है। किसी के स्किन का कलर बहुत फेयर होता है, मतलब गोरा होता है, किसी के स्किन का कलर थोड़ा डार्क होता है। ठीक है, किसी के स्किन का कलर ना बहुत ज़्यादा फेयर होता है ना बहुत ज़्यादा डार्क होता है। तो ये जो स्किन का कलर है, जो सारे लोगों के अलग अलग स्किन के कलर है, वो किसकी वजह से होती है, बताओ। मेलानिन, हमारे बॉडी में एक लिक्विड, एक सब्सटेंस है मेलानिन, MELANIN, मेलानिन, जिसकी वजह से हमारे स्किन का कलर, जिस पे हमारे स्किन का कलर निर्भर होता है, डिपेंड करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द चेम्बर्स एट द बॉटम ऑफ द हार्ट कॉल्ड। हमारा जो हार्ट है, जैसा आप फोटोज़ में देखते हो ना, वैसा नहीं होता। ठीक है, हमारे हार्ट का शेप देखो, यहाँ ये साइड में ये जो बना है, हमारे हार्ट का शेप बिल्कुल ऐसा होता है, ये बिल्कुल इस टाइप का होता है। ठीक है, अब इसके ना 4 चेम्बर्स होते हैं, मतलब ये 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो हार्ट के जो सबसे नीचे का जो चेम्बर है, सबसे नीचे का जो पार्ट है बॉटम में, उसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। स्पेलिंग है VENTRICLE, वेंट्रिकल। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट सब्सटेंस आर नेल्स मेड ऑफ। हमारे जो नेल्स हैं, नाखून है, वो किस चीज़ से बने हुए हैं, कैरेटीन, KERATIN, हमारे नेल्स कैरेटीन से बने हुए हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द ह्यूमन बॉडीज बिगेस्ट ऑर्गन। हमारे जो ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, स्किन, क्योंकि हमारे पूरे शरीर पे स्किन होती है ना, इसलिए हमारे बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, स्किन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ बोन्स कंटेन बोन मैरो। देखो, हमारे जो बोन्स होते हैं, जो हड्डियां होती हैं, उसके अंदर भी छोटे छोटे नहीं, उसके अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अगर जो लोग नॉनवेज खाते हैं, लाइक जो मटन खाते हैं या फिर चिकन खाते हैं, तो वो देखते होंगे कि बोन्स के अंदर भी जो है ना कुछ होता है भरा हुआ। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोन, BONE, बोन, MARROW, मैरो। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अनदर नेम फॉर द वॉइस बॉक्स इज लैरिंक्स। हमारे जो गले में जो वॉइस वोकल कॉर्ड है, जिससे हमारी आवाज़ निकलती है, जो वॉइस बॉक्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, लैरिंक्स, LARYNX। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द 2 होल्स इन योर नोज आर नॉस्ट्रिल्स। हमारे नोज में जो 2 होल्स हैं, उसको छेद है जो नोज के पास, उसको हम क्या बोलते हैं, NOSTRILS, नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, द बोन्स दैट मेक अप द स्पाइन आर वर्टिब्रे। हमारे स्पाइन, जो हमारे बॉडी के बैक पार्ट है, ठीक है, वो जो स्पाइन्स है, उसमें जो छोटे छोटे बोन्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उन छोटे छोटे बोन जिसको मिला के एक स्पाइन बना गया है, स्पाइनल कॉर्ड बनाया गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, उन छोटे बोन्स को वर्टिब्रे बोलते हैं, VERTEBRAE। ओके, नाउ व्हाट इज़ द लॉन्ग पाइप दैट शिफ्ट फूड्स फ्रॉम द थ्रोट टू द स्टमक। हमारे गले से हमारे पेट तक एक लंबा सा पाइप है। ठीक है, जब हम कुछ भी खाना खाते हैं तो वो, या पानी पीते हैं, तो वो उस पाइप के थ्रू ही हमारे गले से होके वो खाना या वो पानी जो है हमारे पेट तक जाता है। तो उस पाइप को हम क्या बोलते हैं, ओएसोफेगस, OESO, ओएसोफेगस
PHAGUS. Is it clear? Now question number 12. The outer layer of the skin on the human body is epidermis. हमारे स्किन का जो आउटर लेयर होता है, जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस. देखो हमारे स्किन ना 2-3 लेयर्स में होते हैं, तो जो ऊपर का जो लेयर है जो आपको दिखाई देता है, जिसको आप छू सकते हो, उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं. ठीक है. अब आ जाओ चैप्टर 30 में, इन्वेंशंस एंड इन्वेंटर्स. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किसने क्या इन्वेंट किया है. ठीक है. तो फर्स्ट देखो इलेक्ट्रिक बल्ब. इलेक्ट्रिक बल्ब किसने इन्वेंट किया है? थॉमस एल्वा एडिसन ने. ठीक है. सेकंड है एरोप्लेन. एरोप्लेन किसने इन्वेंट किया है? राइट ब्रदर्स. ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वाला, लेफ्ट राइट वाला राइट नहीं, यहाँ पे राइट की स्पेलिंग है WRIGHT, राइट ब्रदर्स ने. क्वेश्चन नंबर थर्ड, टेलीविजन. टेलीविजन का मतलब टीवी. ठीक है, जो आप देखते हो. तो टीवी किसने बनाया है? JL बेयर्ड ने. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है फाउंटेन पेन. फाउंटेन पेन मतलब इंक वाले पेन. ठीक है. ये जो आप जो नॉर्मल पेन यूज़ करते हो ना, वैसे नहीं, जिस पेन में पहले से इंक भरा जाता है. आप देखियो इंक पॉट से उसमें स्याही भरी जाती, इंक भरी जाती, फिर उसको हम यूज़ करते हैं. उस पेन को हम फाउंटेन पेन बोलते हैं. और फाउंटेन पेन को किसने बनाया था? यहाँ देखो आप पिक्चर में, ये फाउंटेन पेन बिल्कुल ऐसा होता है. ठीक है. तो इस फाउंटेन पेन को बनाया था लुइस वाटरमैन ने. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर. कंप्यूटर आप सब जानते हो किसको बोलते हैं. सो कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बैबेज. किसने कंप्यूटर इन्वेंट किया था? चार्ल्स बैबेज ने. क्वेश्चन नंबर 6, एलिवेटर. एलिवेटर हम लिफ्ट को बोलते हैं. देखो कहीं पे बहुत ज़्यादा जब सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, तो वैसे जगहों पे ना लिफ्ट लगा दिया जाता है, जिससे आपको सीढ़ी नहीं चढ़नी पड़े. आप डायरेक्टली आपको जिस भी फ्लोर पे जाना है वहाँ पे आप जा सकते हो. ये ना एलिवेटर्स जो है, लिफ्ट जो है, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स में होते हैं. ठीक है. तो एलिवेटर्स जो है, लिफ्ट्स को सबसे पहले इन्वेंट किया था E.G. ऑटिस ने. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सूइंग मशीन. सूइंग मशीन का मतलब सिलाई की मशीन जो है, जो आप दर्जी के पास देखते हो कि जिससे कपड़े सिले जाते हैं. तो सिलाई मशीन किसने बनाया था? LS हो ने. ELLAS LS HOWE हो. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, जिपर. जिपर जो था वाइटकॉम, क्या है? वाइटकॉम जूडसन, JUDSUN, वाइटकॉम जूडसन ने ये आपका जिपर बनाया था. क्वेश्चन नंबर 9, रेफ्रिजरेटर. रेफ्रिजरेटर का मतलब फ्रिज. फ्रिज बनाया था कार्ल वॉन लिंडे ने. फ्रिज सबके घर में होगा. ठीक है. उसको हम रेफ्रिजरेटर भी बोलते हैं, और इसको इन्वेंट किया था कार्ल वॉन लिंडे ने. क्वेश्चन नंबर 10 देखो, स्टीम इंजन. स्टीम, आज जो हम ट्रेन पे बैठते हैं, ठीक है, वो ट्रेन्स इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, बिजली से चलती हैं. ठीक है. तो सबसे पहले जब ट्रेन बनी थी तो वो भाप से चलती थी, मतलब वाटर वेपर से चलती थी, जिसको हम स्टीम बोलते हैं. ठीक है. तो वो सबसे पहले जो था ट्रेन स्टीम से चलता था, इसलिए उसको हम स्टीम इंजन बोलते थे. एंड ये स्टीम इंजन किसने इन्वेंट किया था? जेम्स वॉट ने. क्वेश्चन नंबर 11 है टेलीफोन. टेलीफोन किसने बनाया था? A.G. बेल ने. एंड क्वेश्चन नंबर 12 है कार. सबसे पहला कार किसने इन्वेंट किया था? कार्ल बेंज, KARL, कार्ल BENZ, बेंज. कार्ल बेंज ने सबसे पहली कार बनाई थी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू ऑल माइट हैव अंडरस्टूड, इजंट इट? अगर कोई डाउट होगा प्लीज़ आप उसको नोट करके रखना. इन नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास मैम आपको सारी चीज़ें बता देंगी. जो भी डाउट्स होगा आप पूछ लेना, मैम विल क्लियर इट आउट. थैंक यू.